ह्यूमन पपलीमा वायरस वैक्सीन HPV ये एक ऐसी वैक्सीन है जिसका ट्रायल अमेरिका में करीब पिछले 20 साल से लगातार किया जा रहा है। जितने इसके पॉजिटिव रिजल्ट या सकारात्मक प्रभाव बताए गए हैं उससे कहीं ज़्यादा इसके नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। 10 लाख में से प्रति एक व्यक्ति पर ये वैक्सीन बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है, जिसके कारण उस व्यक्ति की, उस महिला या लड़की की मौत भी डेफिनेटली हो जाती है। और वैक्सीन लगने के बाद उस लड़की को, महिला को बहुत ज़्यादा पेन, दर्द, बुखार, चक्कर आना जैसी बीमारियां भी होती हैं। आजकल हमारे हिंदुस्तान में मोदी सरकार इस वैक्सीन को ट्रायल के रूप में जगह जगह स्कूलों, कॉलेजों में फ्री टेस्टिंग के रूप में लगा रही है, और जो भी बच्चे स्कूल के लिए, पढ़ाई के लिए जा रही हैं उन पर इसका फ्री ट्रायल चलाया जा रहा है मोदी सरकार द्वारा। मैं आप सभी माँ बाप से, माता पिता से, उन पेरेंट्स से विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, कृपया करके अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को आप स्कूल भेजें, ज़रूर भेजें, मगर इस वैक्सीन से दूर रखें। कारण यह है, यह वैक्सीन आपकी बॉडी की क्षमता के बहुत ज़्यादा बाहर हो सकती है, या यूँ कहें कि जो हमारी कैपेसिटी है बॉडी की, ये वैक्सीन उससे कहीं ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। आपकी बॉडी शायद इसको इस प्रभाव को ना झेल पाए, उससे आपकी बच्ची की मौत हो सकती है, जान जा सकती है, या उसके कुछ दुष्प्रभाव भी पड़ सकते हैं। इसलिए इस टेस्टिंग के चक्कर में, या बीजेपी के इस समर्थन के चक्कर में आप इस वैक्सीन को प्लीज़ ना लगवाएं। ये एक टेस्टिंग है, एक ट्रायल है हमारे हिंदुस्तान में। वैक्सीन का उद्देश्य सरकार ने बताया है कि हिंदुस्तान में असुरक्षित यौन संबंधों के चलते जो बीमारियां, जैसे HIV या बहुत सारी ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जो शरीर में हो जाती हैं, उससे बचाव का काम करती है यह वैक्सीन, जिसका नाम HPV वैक्सीन है, ह्यूमन पपलीमा वैक्सीन। दोस्तों, अब से करीब 20-25 साल पहले या 30 साल पहले शायद हमारे हिंदुस्तान में मुजरे या मुशायरा, या जो भी उनको मैं आम भाषा में नहीं बोल सकता, कुछ चीज़ें थी, मगर आज वो चीज़ें पूर्णतया बंद कर दी गई हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है, हम लोग असुरक्षित यौन संबंधों में आज अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका मैं नाम सार्वजनिक रूप से नहीं ले सकता, उनका प्रयोग करते हैं, जिससे हम खुद बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस भी करते हैं। आदमी को अपने यौन संबंध के टाइम खुद ही सुरक्षित होना चाहिए, और उन सभी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए जिनकी डॉक्टर सलाह देते हैं। मगर भविष्य में 20 साल बाद, 25 साल बाद या 10 साल बाद क्या होगा, उसका टेस्टिंग ट्रायल के रूप में कोई वैक्सीन या कोई कैप्सूल, सिरप, दवाई, गोली हम आज क्यों खाएं? हमें अगर 15 साल बाद कोई कैंसर होगा, उसकी दवाई आज क्यों खानी है? हो सकता है मेरी बॉडी, मेरी जो बॉडी है, जो मेरा शरीर है, उस गोली, कैप्सूल या वैक्सीन को ना झेल पाए, तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। तो निवेदन इतना है मेरे दोस्तों, अपने स्कूल जा रहे बच्चियों को उस वैक्सीन से फ़िलहाल दूर रखें, कृपया करके उनको दूर रखें। HPV वैक्सीन से उनको बहुत साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। आप गूगल कीजिए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए, कई विद्यालयों की, कई स्कूलों की ऐसी घटना सामने आ चुकी हैं जिसमें वो बच्चियाँ बेहोश अस्पतालों में पड़ी हैं, जिनके वैक्सीनेशन वो किया गया है, जिन पर वो ट्रायल किया गया है। अगर गलती से भी आपकी बच्ची की जान चली गई तो सरकार आपको आपकी बच्ची दोबारा नहीं दे सकती है। हमें आंख बंद करके सरकार के हर फैसले पर अमल नहीं करना होता है। ये ध्यान रखिए, सरकार बनाने वाले आप हैं, सरकार ने आपको नहीं बनाया है, आपने सरकार को बनाया है। तो अपने बच्चों की जान बेवजह मत गंवाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।